कभी हमारे देश में चुनाव गरीबी उन्मूलन और सरकार के कार्यों को लेकर लड़े जाते थे, लेकिन अब समय बदला तो हर चीज बदल गया है। गरीबी उन्मूलन तो दिखावे मात्र के लिए रह गया है। उसके आड़ में अपना भला कैसे हो, इसकी चिंता हर राजनीतिक दलों को होती है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो। और सरकार के परफॉर्मेंस की तो खैर अब चर्चा ही नहीं होती है, चर्चा होती है घोटाले की। जिस घोटाले के नाम पर जेल भेजा जाना चाहिए, उसी घोटाले को तेरा घोटाला मेरा घोटाला कहकर एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है और लोगों को भरमाकर वोट लेने का प्रयास सभी राजनीतिक दलों को द्वारा इस समय किया जा रहा है। और खासकर दिल्ली का चुनाव तो इस घोटाले के मुद्दे पर ही लड़ रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर वोट घोटाला तक करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाला से लेकर शीशमहल घोटाला तक का आरोप लगा रही है। विकास के मुद्दे कहीं गायब हो गए हैं, गरीबी उन्मूलन के मुद्दे कहीं गायब हो गए हैं। हाँ, फ्रीबी का मुद्दा एक अलग मुद्दा चल रहा है, लेकिन आइए पहले इन घोटाले पर चर्चा कर ली जाए कि क्या इसमें कोई जेल जाएंगे या इसी के सहारे ये राजनेता वोट पाकर सत्ता पा जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आज चुनाव आयोग ने अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी के अनुसार नई दिल्ली सीट पर वोटों का बड़ा घोटाला सामने आया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया केजरीवाल की सीट पर 10% वोटों को जोड़कर 5% वोटों को काट दिया गया है। आतिशी ने बीजेपी पर वोट के अधिकार पर घोटाला करने का बड़ा आरोप भी लगाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोटों का घोटाला हो रहा है। यहाँ हजारों वोटों को काटने और जोड़ने की साजिश हो रही है। नई दिल्ली विधानसभा जहाँ लगभग 1 लाख मतदाता हैं, मैं वोटर लिस्ट की समरी रिवीजन प्रक्रिया के बाद 15 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 10,500 नए वोट जोड़ने और 6,167 वोट काटने के आवेदन आए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र 84 लोगों ने 4,283 वोट काटने के आवेदन दिए, लेकिन इसमें से कई ऑब्जेक्टरों को जब चुनाव आयोग ने सुनवाई के लिए बुलाया तो सभी ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। यह साफ इशारा करता है कि नई दिल्ली विधानसभा में बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। वोट काटने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। सभी सबूत सामने हैं, फिर भी अब तक जांच कोई क्यों शुरू नहीं हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वोट घोटाले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में वोटरों के नाम जोड़ने और हटाने में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने माननीय सीईसी के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए मिलने के लिए समय मांगते हुए यह पत्र लिखा है। दिल्ली में इस बार 1,55,00,000 से ज़्यादा मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार इस सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645,00,000 और महिला वोटर की संख्या 71,73,952 के करीब है। इस बार पिछली बार की तुलना में वोटर की संख्या बढ़ी है। कयास लगाया जा रहा है कि अब चुनाव आयोग इस हफ्ते के अंत तक दिल्ली चुनाव की घोषणा कर सकती है। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के पूर्व आधिकारिक आवास शीशमहल का मुद्दा उठा दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर ताज़ा हमला बोला है। सचदेवा ने एक्स पर एक पोस्ट डाला और लिखा कि शीशमहल बंगले पर सीएजी रिपोर्ट का बार बार हवाला दिया जा रहा है। उसमें 33 करोड़ 66 लाख रुपये के खर्च का उल्लेख है, क्योंकि यह रिपोर्ट 2022 तक के खर्च के दर्शाती है। 11 अक्टूबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने कई सामानों के गायब होने की बात कही है, जिसका खर्च जोड़ने पर इसी बंगले की लागत 75 से 80 करोड़ रुपये तक पहुंचती है। उन्होंने आगे लिखा कि सीएजी के रिपोर्ट में केजरीवाल के काले कारनामे और उनके कुटिल सोच की झलक दिखाई देती है, जिससे इस आवास को मुख्यमंत्री के निवास के रूप में अधिकृत करने का आधार डीयूएसी और दिल्ली नगर निगम की स्वीकृति के बिना इस बंगले का निर्माण कैसे किया गया। साथ ही 139 सवाल सीएजी की तरफ से इसमें खड़े किए गए हैं। जो मुख्यमंत्री बिना उचित अनुमति के शीशमहल जैसा आवास बनवा सकता है, वह दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहता है। दिल्ली की जनता अब कह रही है आप द
को नहीं सहेंगे, इसे बदल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को शीश महल घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार झूठे आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार उसे काम नहीं करने देती है या फिर केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती है। ये कितनी झूठ बात है। इसका उदाहरण इनका शीश महल है। एक बड़े अखबार ने CAG रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्चे का खुलासा किया है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवा के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों को पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया, यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ घोटालेबाज हैं, कभी शराब घोटाले और कभी शीश महल घोटाले।